हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषि एंड आप देख रहे हैं स्पाइसी कार्ड। वीकली क्रेडिट कार्ड न्यूज एंड बैंकिंग अपडेट सेगमेंट वाले वीडियोस में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो में भर भर के नए अपडेट्स लेके आया हूं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड स्किप नहीं कीजिएगा सो दैट कि कोई अपडेट आपसे मिस हो जाए। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना उसके शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो फर्स्ट अपडेट है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा का उनका जो वीजा सफायर डेबिट कार्ड है, मेल या फीमेल वेरिएंट। तो इसके ऊपर हमने वीडियो में काफी बार डिस्कस किया है, काफी बार मैंने आपको अनबॉक्सिंग वगैरह भी दिखाया हुआ है। तो इस कार्ड के ऊपर काफी बड़ा चेंजेस एंड डिवोल्यूशन हो गया है। सो इसके ऊपर अपडेट और डिवोल्यूशन ये है कि 1 जुलाई 2025 से इसका जो मेन हाइलाइटेड बेनिफिट था दैट इज एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, वो अब डिसकंटिन्यू हो जाएगा इस कार्ड से। सो इस डेबिट कार्ड पे जो आपको एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप, जिसके बारे में हमने काफी बार बात किया था, काफी लोग उन्होंने बेनिफिट भी लिया और मैंने इसका पूरा रिव्यू वगैरह किया था, तो परमानेंटली इस कार्ड से डिसकंटिन्यू यानी कि हटा दिया जाएगा। सो तो इस कार्ड का जो मेन चार्म एंड वैल्यू था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। तो आई डोंट थिंक सो कि अब जिन्होंने अगर ये कार्ड नहीं लिया तो अब कार्ड लेने की कोई नीड नहीं है, और जिनका भी नेक्स्ट रिन्यूअल अगर आने वाला होगा तो अब रिन्यू करने की भी कोई खास नीड नहीं, क्योंकि ये डेबिट कार्ड इसी पर्पस के लिए बेस्ट माना जाता था। सो ये बहुत ही गलत स्टेप है। आई डोंट नो क्यों उन्होंने ये स्टेप लिया, बट अब ये डेबिट कार्ड अब किसी काम का नहीं रहा। तो मेजरली इस कार्ड को अब अवॉइड ही कीजिएगा। ओके, जो नेक्स्ट अपडेट है वो है एनपीसीआई सर्कल के रिगार्डिंग। तो एनपीसीआई सर्कल से होता ये था कि अपने यूपीआई अकाउंट को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ आप शेयर कर सकते थे। तो उन्होंने इस फीचर्स को एक स्टेप और फर्दर लेके चले गए हैं, वो है डेलीगेटेड पेमेंट का ऑप्शन। इसमें क्या होगा, अपने कलीग्स, पर्सनल असिस्टेंट या फिर डोमेस्टिक हेल्प जो भी पर्सन होंगे उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। पूरे मंथ में 15,000 तक मैक्सिमम वो एक्सपेंस कर सकते हैं आपके बिहाफ पे, प्लस पर ट्रांजैक्शन 5,000 का लिमिट रहेगा, और ये ट्रांजैक्शन करने के लिए पासवर्ड या बायोमेट्रिक रिक्वायर्ड होगा। तो ये अपडेट है यूपीआई की तरफ से। सो नेक्स्ट अपडेट है वो अमेरिकन एक्सप्रेस की तरफ से है। उनका एक ऑफर आया हुआ है जिसके तहत अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करेंगे तो उसमें आपको 30% रिवॉर्ड पॉइंट आपको रिवर्ट बैक, यानी कि रिवॉर्ड पॉइंट 30% आपको बैक कर दिया जाएगा, जो भी जितना भी रिवॉर्ड पॉइंट आप रिडीम करेंगे। ये कुछ ऐसा है कि 28 मई 2025 से 15 अगस्त 2025 तक अगर अपने एमआर पॉइंट्स को रिडीम करेंगे तो जितना भी आप रिडीम करेंगे उसके बेस पे आपको 30% का रिवॉर्ड पॉइंट यानी कि 30% एमआर पॉइंट आपको वापस कर दिया जाएगा। सो जिसके ऊपर कुछ कैपिंग है जो कि 30% एमआर पॉइंट आपको मिलेगा। तो मैक्सिमम आपको इस ऑफर पीरियड के ड्यूरेशन आपको रिवर्ट बैक आपको मिलेगा, वो मिलेगा 1 लाख एमआर पॉइंट्स। अगर प्रैक्टिकली बात करें तो टोटल अगर आप इस ऑफर पीरियड के ड्यूरेशन अगर आप 3,33,333 एमआर पॉइंट्स अगर आप रिडीम करेंगे तो उसमें से आपको 1 लाख एमआर पॉइंट्स आपको वापस मिल जाएंगे। जो नेक्स्ट अपडेट है वो एचडीएफसी बैंक कार्ड को लेकर के, इसके अंदर कुछ कैटेगरी पे एक्सपेंस पे कुछ चेंजेस एंड अपडेट आए हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट एचडीएफसी कार्ड को लेकर अपडेट है वो है रेंट पेमेंट को लेकर के। अगर एचडीएफसी का कोई भी कार्ड से अगर आप रेंट पेमेंट करेंगे तो आपको 1% का चार्ज लगेगा। मैक्सिमम जो आपको ट्रांजेक्शन पे चार्ज लग सकता है वो 5,000 रुपीज तक लग सकता है, यानी कि 4,999 रुपीज तक। नेक्स्ट ये है कि अगर आप एचडीएफसी कार्ड को लेकर के ऑनलाइन गेमिंग कोई भी बेस्ट ऐसे पोर्टल है जहाँ पे पेमेंट वगैरह करते हैं क्रेडिट कार्ड से, एग्जांपल के लिए अगर लेट्स सपोज डीमेल में कोई भी ऐसे पोर्टल जहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग वगैरह करते हैं, वहां पे आपको 1% का चार्ज लगेगा अगर आप 10,000 से एबव का एक्सपेंस करते हैं। तो विद इन द 10,000 आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, एंड 10,000 से एबव अगर एक्सपेंस करेंगे तो मैक्सिमम 4,999 रुपीज, अराउंड 5,000 रुपीज तक आपको चार्जेस लग सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड यूज करके अगर वॉलेट लोड करते हैं तो वहां पे भी आपको 1% चार्ज लगेगा, लेकिन अगर आप 10,000 से नीचे करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। 10,000 से ऊपर करेंगे तो वहां पे मैक्सिमम आपको 1% चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। जो मैक्सिमम आपको चार्ज लग सकता है वो लग सकता है 4,999 रुपीज तक, यानी 5,000 रुपीज तक। जो भी चेंजेस हुए मोस्टली नॉर्मल यूजर्स को कोई खास ज्यादा डिफरेंसेस नहीं पड़ेगा एक्सेप्ट रेंट पेमेंट। बाकी जगह पे विद इन द लिमिट है, इतना ट्रांजेक्शन में पॉसिबिलिटी है, बट अब जिनका ज्यादा एक्सपेंसेस है तो वो दूसरा अप्रोच कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम एचडीएफसी के कार्ड के अलावा। ओके, जो नेक्स्ट अपडेट अगेन है वो बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड को लेकर के, इसके अंदर काफी बड़े अपडेट्स एंड चेंजेस आए हुए हैं। एंड ये जो चेंजेस है वो 1 जुलाई 2025 से लागू हो जाएंगे, और इसके अंदर समझो सारे कार्ड के ऊपर इन्होंने अपडेट कर दिए, चेंजेस कर दिए। सो पहला कैटेगरी है वो है यूटिलिटी बिल पेमेंट, जिससे गैस, इलेक्ट्रिसिटी और रिचार्ज वगैरह करते थे। तो इसके ऊपर बेस कैशबैक तो आपको मिलता रहेगा जो भी है, बट इसके अलावा जो स्पेशल कार्ड बेस्ड आपको जो मिलते थे उसके ऊपर हम बता देते हैं कि पर कार्ड के बेस पे आपको कितने कितने रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे यूटिलिटी सेगमेंट पे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड के नेम एंड रिवॉर्ड पॉइंट्स हम मेंशन कर दे रहे हैं। तो यूटिलिटी कैटेगरी में अगर आपके पास स्नैपडील क्रेडिट कार्ड
कार्ड है और आपके पास स्वावलंब क्रेडिट कार्ड है तो इसके ऊपर आपको 100 के एक्सपेंस पे यूटिलिटी कैटेगरी में आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। एंड इसके अलावा इटरना, टायरा, इसके अलावा वरुणा प्रीमियम इस टाइप के क्रेडिट कार्ड हैं तो पर 100 के एक्सपेंस पे आपको 3 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे यूटिलिटी कैटेगरी पे। इसके अलावा प्रीमियर, प्राइम, आईआरसीटीसी क्रेडिट कार्ड, एचपीसीएल एनर्जी क्रेडिट कार्ड, वरुणा प्लस एंड रेस्ट योद्धा कार्ड वगैरह काफी सारे जो लिस्ट कार्ड देख सकते हैं। इसके ऊपर अगर इन कार्ड से अगर आप एक्सपेंस करते हैं यूटिलिटी सेगमेंट पे तो आपको 100 पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा इजी, सेलेक्ट, कॉर्पोरेट इन सब क्रेडिट कार्ड को अगर यूज करके अगर यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं तो 100 के एक्सपेंस पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा रिडीम्शन पे भी नए रूल आ गए हैं कि अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट को स्टेटमेंट के अगेंस्ट रिडीम करना चाहते हैं तो मिनिमम आपके पास 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स होना चाहिए और मिनिमम 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करना ही पड़ेगा आपको, इससे कम में पॉसिबल नहीं होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट अपडेट है वो बीओबी स्नैपडील क्रेडिट कार्ड को लेके है। उसके अंदर क्या होता था कि आप जो भी एक्सपेंस करते थे तो जो भी आपको कैशबैक मिलता था वो ऑटोमेटिक आपके स्टेटमेंट में क्रेडिट कर दिया जाता था, बट अब वो नहीं होगा। इसके लिए आपको उनके पोर्टल पे लॉगिन करके आपको रिडीम करना पड़ेगा। इसके अलावा जो बीओबी कार्ड है जो उसका जो फाइनेंस चार्जेस है उसको भी रिवाइज कर दिया गया है। सो अभी आपको 3.75% पर मंथ या फिर 45% पर एनम आपसे चार्ज लिया जाएगा ऑल कार्ड पे एक्सेप्ट इटरना एफडी एंड टायरा क्रेडिट कार्ड। ओके, जो नेक्स्ट अपडेट है वो एक्सिस बैंक सुपर मनी क्रेडिट कार्ड को लेकर के है। इससे पहले सुपर मनी ने जो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था वो किया था उत्कर्ष बैंक के साथ टाइप करके, एंड ये जो करंटली सुपर मनी क्रेडिट कार्ड आया हुआ है ये आपका लॉन्च किया हुआ है एक्सिस बैंक के साथ। आई होप सो काफी लोग अपडेटेड होंगे, क्योंकि हमसे अपडेट मिस हो गया तो हम इसे अपडेट कर देते हैं सो दैट जिन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं उनके पास ये अपडेट आ जाए। जो नया क्रेडिट कार्ड इन्होंने लॉन्च किया हुआ है इसमें ये कार्ड भी यूपीआई बेस्ड क्रेडिट कार्ड है, तो यूपीआई पेमेंट करने के लिए काफी अच्छा कार्ड होगा क्योंकि ये कार्ड रुपए वेरिएंट पे आता है। तो इसके ऊपर मेन हाईलाइटेड जो बेनिफिट है वो यूपीआई को लेके ही है। इसके ऊपर आपको 3% कैशबैक मिलेगा यूपीआई एक्सपेंस पे, 1% का कैशबैक मिलेगा रेस्ट अदर ट्रांजेक्शन पे। हालांकि इसके ऊपर 5% यूपीआई पे बोलता है बट वो अप टू 5% होता है, बट यहाँ पे आपको 3% हमेशा मिलेगा। उसके अंदर हमने चेक किया हुआ है सुपर मनी पे 5% हर बार नहीं मिलता है, कभी 2%, कभी 1%, कभी 3% ऐसे करके मिलता है, तो डिपेंड करता है। बट यहाँ पे आपको 3% मिलेगा ही मिलेगा यूपीआई पेमेंट पे। और 100% फ्यूल सरचार्ज वेवियर मिल जाएगा। एक्सक्लूसिव ऑफर आपको मिलेंगे ओला, मिंत्रा, मेक माई ट्रिप, एटीसी ब्रांड पे। ये कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिलने वाला है। जो मैक्सिमम कैशबैक पर स्टेटमेंट साइकिल में आप अर्न कर पाएंगे अप टू 500 रुपीज तक। इसके अलावा नोट कीजिएगा कोई भी आपको कैशबैक नहीं मिलेगा फ्यूल पे, ज्वेलरी एक्सपेंसेस पे, गैस विड्रॉल, वॉलेट लोड, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन एंड रेंट एंड ईएमआईज। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं एक्सिस बैंक का जो सुपर मनी क्रेडिट कार्ड है ये यूपीआई पेमेंट के लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड हो जाएगा। इसके ऊपर आपको फ्लैट 3% आपको कैशबैक मिलेगा आपको यूपीआई एक्सपेंस पे, तो ये कार्ड काफी अच्छा हो जाता है। अगर अब ये कार्ड आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली रिकमेंडेड है। ओके, जो नेक्स्ट अपडेट है वो है एक्सिस बैंक की तरफ से है। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि कोटक में एटीएम चार्जेस बियॉन्ड फ्री लिमिट जो है 21 से 23 रुपीज हो गए, क्योंकि आरबीआई ने ये चार्जेस अपडेट किए हुए हैं, नया गाइडलाइन इशू किया है एटीएम विड्रॉल चार्जेस को लेकर के। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कोटक में अपडेट आया है, नाउ एक्सिस बैंक में भी अपडेट आ गया है कि जो भी आपका बियॉन्ड फ्री लिमिट है उससे अब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो पहले 21 रुपीज चार्ज लगते थे एटीएम का, अब उसे 23 रुपीज कर दिया गया है। प्लीज नोट कि जो भी आपका अकाउंट वेरिएंट है, जो भी अकाउंट वेरिएंट में जितना भी फ्री लिमिट है उसके बियॉन्ड ये चार्ज लगने वाले हैं। इनकेस अगर कोई आपके पास हाई वेरिएंट अकाउंट है जिसके अंदर कोई भी एटीएम विड्रॉल चार्जेस नहीं है या अनलिमिटेड एटीएम विड्रॉल है तो वहां आपको कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे। ओके, जो नेक्स्ट अपडेट है वो है आपका आरबीएल बैंक की तरफ से है उनका आइकन क्रेडिट कार्ड। जो कि आरबीएल बैंक है उनका जो आइकन क्रेडिट कार्ड वो लोग अपना बेस्ट क्रेडिट कार्ड में से एक मानते हैं। उसके अंदर एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस को लेकर के चेंजेस एंड डिवोल्यूशन हो गए हैं लाइक मोस्ट अदर क्रेडिट कार्ड। इसके अंदर भी लॉन्च एक्सेस करने के लिए आपको स्पेंड बेस्ड क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। इसके अंदर भी आपको प्रीवियस क्वार्टर में 35,000 एक्सपेंस करना पड़ेगा, तब जाके नेक्स्ट क्वार्टर में आपका लॉन्च अनलॉक हो जाएगा। ये जो 35,000 एक्सपेंस जो आप करेंगे प्रीवियस क्वार्टर में, लेट्स सपोज जनवरी, फरवरी, मार्च, इन तीनों मंथ में मिलाकर आप 35,000 अगर एक्सपेंस कर देते हैं तो अप्रैल, मई, जून यानी कि एंड जून तक आप लॉन्च एक्सेस कर पाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वार्टर आप मीट कर लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में आपके पास ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का आपके पास टाइम होगा लॉन्च एक्सेस करने का। एंड जैसे ही आप मीट कर लेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके पास एक एसएमएस नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ईमेल भी आ जाएगा कि आपने एक लॉन्च अनलॉक कर लिया है। सो करंटली हमारे पास अपडेट ये है कि आइकन क्रेडिट कार्ड में लॉन्च एक्सेस करने के लिए स्पेंड बेस्ड क्राइटेरिया ऐड कर दिया गया है। हमें नहीं पता और कितने क्रेडिट कार्ड में ये चेंजेस किए गए हैं। अगर इसमें किए गए तो प्रोबेबली चांसेस है कि इससे जो लो वेरिएंट जितने क्रेडिट कार्ड है वहां भी चेंजेस किए ही गए होंगे। सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर कोई आपके पास ऐसा अपडेट या ईमेल नोटिफिकेशन आया है अदर आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड को लेकर। तो ओवरऑल ये कुछ रहता है इस वीडियो के अंदर। अगर आपको हमारा एफर्ट या इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आता है, अगर ये न्यूज सेगमेंट वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना उसके शेयर कीजिएगा। प्लीज कमेंट
कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका क्या थॉट है। जो BOP का जो सफायर डेबिट कार्ड है जिससे एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज हटा दिया गया है, तो क्या आप इस डेबिट कार्ड को अपने पास आप रखेंगे या इसे आप बंद करा देंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।